2 मिनट के लिए जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और चंद कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजें। कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम और सामईन, दोस्तों, मुझे 2 मिनट के अंदर 2 बातों की तरफ इशारा करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आज हम और आप जिस प्रोग्राम में शरीक हैं, ये भी एक अहम दीनी मजलिस है। बहुत से लोगों के जहनों के अंदर ये बात होती है कि ये जो मुशायरा है, नातिया मुशायरा है, इसका मतलब दीन से कोई काम नहीं है, ये तो दूसरे लोगों का अपना काम है। और ख़ास तौर से हम उलमाए देवबंद के बारे में एक गलत फहमी ये चल पड़ी है कि ये तो नात पढ़ते नहीं, नबी से मोहब्बत ही नहीं, इनको जो मालूम ही नहीं है। लेकिन ये चीज हमारे और आपके सामने आ गई कि जिस दिल जमाई के साथ और जिस कोशिश के साथ हमारे शोहराए किराम ने तारीख को, सीरत को, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जो तरीके हैं उसको किस अंदाज से आप हज़रात के सामने पेश किया, हमें और आपको अंदाजा लग गया होगा। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि चूंकि हमें और आपको तारीख मालूम नहीं, इस्लामी सीरत मालूम नहीं, शुअराए किराम का कलाम ऐसा होता है कि एक शेर के अंदर पूरी एक किताब को सिमो देते हैं, जिसके लिए एक मुहर्रिख पूरी एक किताब लिखता है। ये शुअराए किराम अपने रात दिन की मेहनत करके उस पूरी तारीख और पूरी किताब को एक शेर के अंदर पिरो देते हैं। काश हमें वो तारीख अगर मालूम होती तो शायद हम और आप खुद ही मचल जाते और हमें सुभान अल्लाह कहलाने की जरूरत न पड़ती। क्या बात है, ये हमारी और आपकी कमजोरी है, ये हमारी नाकामी है कि हम अपनी तारीख, अपनी सीरत, अपने दीन को खुद ही नहीं जानते। मुसलमान जरूर हैं लेकिन उसकी जो पीछे की तारीख है उसे हम भूले पड़े हैं। याद रखिए, हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब सरपरस्त हैं। इस बात की अलामत है कि अगर जर्रा बराबर भी इसमें कोई खामी होती तो शायद ये शरीक भी न होते। सरपरस्ती अलग की बात है, ये हक है, ये बड़ी बात है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अगर देखा जाए, जैसे मुशायरा आज आपका हो रहा है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शायर इस्लाम और शायर रसूल कहे जाते थे हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वक्त पड़ा, चूंकि वो जो बड़े ही फसाहत और बलागत का दौर था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेज कायम करा करके हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से दूसरे लोगों को अशार के जरिए जवाब भी दिलाया है। ये वाकया है। तो आप ये न समझे कि ये कोई दीनी मजलिस नहीं है। मुकर्रीन आते हैं, अपने बयानात के जरिए से हमें पैगाम पहुंचाते हैं, सुन्नत, शरीयत और दूसरी तारीख को हमारे सामने पेश करते हैं। और हमारे अजीज शुअराए किराम, अल्लाह ने इनके आवाज दी है, समझ दिया है, वो कुव्वत दिया है कि ये पूरी तारीख को सिमोट करके एक शेर के अंदर हमारे और आपके सामने पेश कर देते हैं। तरीका जरा से नज्म और नस्र का मसला है, वो बयानों के जरिए से करते हैं, ये नज्म के जरिए से करते हैं, काम दोनों का एक है। ये मजलिस भी दीनी है। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए और हम लोगों को इसमें बार बार शरीक होने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे बहुत से लोगों के जहनों में गलतफहमी थी, मुझे पता चला यहाँ भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, यहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चीज के जो है इसकी वजह परेशान हैं। हो रहा है दीनी काम, नातिया मुशायरा, आका की तारीफ हो रही है और उनके अंदर अंदर खलिश पैदा हो रही है कि हो क्या रहा है। ये गलत बात है। दूसरा मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, इंतहाई अहम ऐलान है, वो हमारे बड़ों की तरफ से, खास तौर से जमीयत उलमा हिंद की अहम जो है तजवीज़ है इस वक्त की कि इस ऐलान को एक एक मुसलमान तक पहुँचाया जाए। वो ये है, हम और आप खूब जान रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे और आपके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। मुख्तलिफ किस्म की साजिशों के जरिए से हमें और आपको मुख्तलिफ अंदाज से बांधने की कोशिश की जा रही है कि हम न इस्लाम को जाने, न इस्लाम पर अमल कर पाएं और न हिंदुस्तान में रहें, न मुसलमान रहें।
मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ साजिशें हैं। उसमें से एक साजिश ये भी हो रही है कि किसी तरीके से हम मुसलमानों को हिंदुस्तान में रह करके यहाँ वोट देने का जो हक है वो छीन लिया जाए। ये जमहूरी हक था। ये पूरी कोशिश हो रही है कि मुसलमानों से उनकी वोट देने का जो है वो छीना जाए। उसका सिलसिला सराहतन तो नहीं किया जा रहा अभी, लेकिन दरपर्दा ये हो रहा है कि मुसलमानों के जो वोटर लिस्ट में नाम हैं उनको अंदर खाना खत्म करने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों की जो आईडी है उसमें गड़बड़ी हो रही है। इसलिए हमारे जो अकाबरीन हैं बहुत फिक्रमंद हैं। एक चीज मैं साथ बता दूं कि हमारे हिंदुस्तानी होने के लिए सबसे बड़ा प्रूफ और सबसे बड़ी जो सनद है वो यहाँ के वोटर लिस्ट में हमारा नाम और हमारी वोटर आईडी है। आधार कार्ड चल रहा ठीक है, लेकिन वोटर आईडी हमारे पास होना, वोटर लिस्ट में हमारा नाम मौजूद रहना, ये हमारे हिंदुस्तानी होने की सबसे बड़ी सबूत और सबसे बड़ा प्रूफ है। इसके अंदर हमने अगर कोताही की, हमारा नाम वोटर आईडी में नहीं बन पाया, हमारा नाम वोटर लिस्ट से अगर गायब हो गया, किसी वक्त भी आने वाले वक्त में ये कहा जा सकता है कि आप हिंदुस्तानी होने का प्रूफ दीजिए। हमारे लिए अगर ये चीज मौजूद नहीं, न वोटर आईडी है न वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, तो हमको बाइकाट कर दिया जाएगा कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। यही हिंदुस्तान में रहते हुए बहुत से सूबों के अंदर लाखों लाख मुसलमानों, बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी इसमें शरीक हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि तुम तो बाहर से आए हो। किसी को पाकिस्तानी, किसी को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। ऐसे हालात हमारे उराव के ऊपर हैं, इसलिए हमको जागना है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ हर इलाके की तर्जुमानी हो रही है, पढ़ा लिखा तबका मौजूद है। इस बात को जरूरी करार दे ले कि अपने इलाके में जाकर के सबसे पहले अपने घर से शुरू कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के जो नाम हैं वही वोटर लिस्ट से गायब हो। हमारी आईडी बनी है कि नहीं बनी है इसकी फिक्र कर लीजिए। पता ये चला है व्हाट्सएप वगैरह पे आपने देखा होगा, यूपी के अंदर तकरीबन 52 लाख से ज्यादा के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। पीछे क्या होने वाला है अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन एक मौका है, अक्टूबर के आखिर तक वोटर लिस्ट में नाम दाखिल करने का प्रोग्राम सरकारी तौर पे चल रहा है। इसके अलावा यह है उसके लिए कैंप भी लग रहे हैं। हम और आप इसकी फिक्र करें, दूसरों को बताएं कि हाँ अगर आपका नाम नहीं है तो नाम दाखिल कराइए, नाम अगर गलत है तो दुरुस्त भी करवा लिए, उसका भी सिस्टम चल रहा है। ये सरकारी कानून है, वरना आप आने वाले वक्त में जब वोट देने जाएंगे तो पता चलेगा नाम गलत है, जब भी वापस कर दिया जाएगा। और हमारे हिंदुस्तानी होने की प्रूफ भी है, इसलिए इसके अंदर हमें और आपको कोताही नहीं करनी है। जो पढ़ा लिखा तबका है ये दीन का अहम बुनियादी काम समझ करके काम करे। इस वक्त हंगामी काम चल रहा है और आने वाला जो इलेक्शन है 2019 का एक जंगी पैमाने का जो है इलेक्शन है, बड़ी लंबी तैयारी है। इसलिए मेरी दरखास्त ये है अकाबरीन के मशवरे से कि हम और आप इसमें कोताही ना करें। हम जिम्मेदार हैं, इलाके का पूरा सर्वे करके सबको इस बात की तरफ आमादा करें, इसका ध्यान दें। अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुफ्ती सुहैब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बहुत कीमती बातें बता रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात बताना चाहता हूँ, आइए मेरे दोस्तों, मैं जाने वालों को बिल्कुल रोक नहीं सकता, इसलिए उस शाकाने रसूल जो भी बैठे, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुज़म्मिल हयात साहब और दिगर जितने भी शायर बड़े बड़े बैठे हैं उनको आप सुनकर जाएंगे, क्योंकि उनके पास नाते रसूल के वो कीमती शेर है जिनको सुने बगैर आप जाते हैं तो उसमें आपका नुकसान होगा, इनमें उनका कोई नुकसान नहीं है कि नहीं। तो मुझे अपना होने का सबूत दे। ये न मेरे बाप की महफिल है न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। और महफिले रसूल में बैठा हुआ हर उशाक़े रसूल, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिंदा दिली का सबूत पेश करेंगे। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं, मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन अनाउंसर होने के नाते महफिल रसूल की जो जिम्मेदारी आपने दी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा नींद के आगोश में जा चुके हैं। कुछ लोग हैं जो शहर खुमूशा की तरह से सो गए हैं, पता नहीं उनको पता चल रहा है कि हम मुशायरा गाह में है या कब्रिस्तान में है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपने अपने बाजू में जो जो सो गए हैं उनको जगा दीजिए, किसी का हाथ किसी के जेब में न जाए, बस ये ख्याल रखिएगा।
थोड़ा सा जगह दीजिए। और मैं ये चाहता हूं कि एक मर्तबा नबी के नाम पर आप लोग खड़े हो जाइए, जो बैठे हुए हैं खड़े होकर दिखा दीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मुजीब भाई, जावेद भाई, ये दोनों मुशायरा मीडिया ये दिखाइए कि देखिए रिसिया बाजार बहराइच के नौजवान कितने कैसे होते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ के सामने एक एक कदम आगे बढ़ जाइए, बस एक एक कदम। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला जो है आपके मकसद को कबूल फरमाए। बैठ जाए बड़े सलीके से, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों। मुफ्ती सुहैब साहब ने बताया अभी कि मुशायरा जो दीनी मुशायरा है और गज़ल का मुशायरा है उसमें क्या फ़र्क है। मुझे याद आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मिंबरे रसूल अता किया गया। आए हाय, मेरे आका जहाँ बैठते थे, बैठकर खुतबा देते थे, जहाँ खड़े होते थे, हज़रत अबू बकर को जब ये चीज़ सौंपी गई तो हज़रत अबू बकर पहली सीढ़ी छोड़ के दूसरी पे बैठे एहतराम के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, आप कुर्बान जाइए कि अल्लाह के रसूल, हम शायरों के लिए देखिए क्या बड़ी बात थी कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर अता किया और कहा तुम वहीं बैठो जहां मैं बैठता था, तुम नाते रसूल पढ़ो, खुदा की तारीफ करो। और अल्लाह के रसूल खुद नीचे बैठते ही नहीं बल्कि अपनी कमली मुबारक भी इनाम देते हैं। अल्लाह अल्लाह, जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी, दे के हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। कुर्बान जाए, एक शेर पढ़ता हूँ, दागता हूँ और शायर तक सफर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत कम मुख्तसर सा वक्त लूंगा, जल्दी जल्दी से बैठकर इंशाल्लाह मैं काम चलाऊंगा थोड़ी सी बेदारी के लिए। आप तैबा में बुलाएं तो मजा आ जाए, मजा आ जाए, तमाम लोग बोलते मजा आ जाए, बस आप बोलेंगे मैं सिर्फ छोड़ूंगा, आप यहीं से लूट लीजिएगा। ऐसा लगे कि जैसे मैं गेंद मार रहा हूं दीवार पे, रिटर्न में जो वापस कर दीजिएगा। मैं शेर आप तक दूं और मुझे दे दीजिएगा आप वापस। इंशाल्लाह बड़े अच्छे और सच्चे लोग हैं माशाल्लाह। शेर देखे, आप तैबा में बुलाए तो मजा आ जाए, हम वहां जाके ना आए तो मजा आ जाए। आप तैबा में बुलाए तो मजा आ जाए, हम वहां जाके ना आए तो मजा आ जाए। अरे थाम कर रोज़े अक़दस की सुनहरी जाली, हाले दिल अपना सुनाए तो मजा आ जाए। थाम कर रोज़े अक़दस की सुनहरी जाली। वाह 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 यार, मुज़म्मिल हयात दाद दे दिया यार, बहुत बड़ी बात है। कभी दांत नहीं देता, आज पहली बार दांत दे दिया यार, बहुत बड़ी बात है भाई माशाल्लाह मेरे लिए, वरना मेरा लंगोटिया नहीं पैंटिया यार है, लंगोटे का जमाना तो रहा नहीं माशाल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह। आप तैबा में बुलाए तो मजा आ जाए, हम वहां जाके ना आए तो मजा आ जाए। थाम कर रोज़े अक़दस की सुनहरी जाली, हाल दिल अपना सुनाए तो मजा आ जाए। अपने हाथों से पिलाकर आए मैं तौहीद का जाम, अपने हाथों से पिलाकर मैं तौहीद का जाम, अरे वो हमें मस्त बनाए तो मजा आ जाए। अपने हाथों से पिलाकर, वाह वाह सुभान अल्लाह साहब। अरे भाई इकबाल साकिबी साहब बहुत सारे पैसों की गद्दी नई नोट के रखे थे, उनको क्यों घर ले जाना है क्या? कब दे दिया यार, तुम आओ यार, कब से कंजूसी से काम चला रहे हो? नहीं है तो मेरे से ले जाओ। वाह, अब मान गया ना मैं कितना जबरदस्त अनाउंसर हूँ। आप तो माशाल्लाह। शेर देखे हजरात, हमारे गांव में एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब दौलत और सरवत देने पे आता है तो किसी को दे दे, तो बिल्कुल अनपढ़ है, तो वो पर रोज बैठे हुए थे मुंबई में, तो कहा कि बेटा मैं 5 करोड़ का मालिक हूँ। तो मैंने कहा कि जब अल्लाह ने आपको दौलत दी, आपको पता है किस लिए दौलत दे दिया? तो कहा कि नहीं बेटा मेरे को नहीं मालूम। हमने कहा आप अनपढ़ है, आप जाहिल है, बुद्धू है, अल्लाह जानता है कि बेचारा कहाँ घूमेगा फिरेगा, ठोकर खाएगा, लाओ पैसा दे देता हूँ, चंद लोग इनकी इज्जत कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ने इस 1.5 टांग वाले को सलाहियत वो दी है कि आपके जेब का पैसा मेरे जेब में कैसे आएगा, वो तरीका मुझे मालूम है कि नहीं? तो नाते रसूल मैं पढ़ता हूँ, आप तैबा में बुलाए तो मजा आ जाए, हम वहां जाके ना आए तो मजा आ जाए। थाम कर रोज़े अक़दस की सुनहरी जाली, थाम कर रोज़े अक़दस की सुनहरी जाली, हाले दिल अपना सुनाए तो मजा आ जाए। सर जहां जिन्नों मलाइक के भी झुक जाते हैं,
सर जहां जिन्नों मलाइक के भी झुक जाते हैं, हम वहीं सर को झुकाएं तो मजा आ जाए। हम वहीं सर को झुकाएं तो मजा आ जाए। हम गुनाहगारों खताकार है माना, लेकिन बख्श देकर वो खताएं तो मजा आ जाए। बख्श देकर वो खताएं तो मजा आ जाए। शाहिदी खत्मुर रुसुल फखरे दो आलम के हुजूर, नात हम पढ़ के सुनाए तो मजा आ जाए। नात हम पढ़ के सुनाए तो मजा आ जाए।